और अब मैं बात करना चाहता हूँ उन 2 भाइयों से जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। आपको और उनको अगर आप उनको देखेंगे तो उनके शक्ल पे मत जाइएगा, मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। मुझे करीब-करीब उनका असली नाम पहचानने में बहुत सारे साल लगे, लोग विश्वास नहीं करते, कहते हैं आप झूठ बोलते हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उनका असली नाम कंठस्थ करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन फाइनली अब मैं उसको सही नाम से बुलाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अमित से बात करना चाहूँगा। तो अमित, पहले तो मुझे बताओ कि आप दोनों में बड़ा कौन है? मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको, आप अनम्यूट कर लीजिए। सर गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं सर जानना चाहता हूँ आप दोनों अभी में बड़ा भी कौन है? अभी भी कन्फ्यूज़न धो-धो के मारते हो आप हमारे को। नहीं, नहीं, मैं सीरियसली। स्टेज पे भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न हुआ करते थे। एनीवे सर बता देता हूँ, मैं छोटा हूँ और अनिल जी बड़े हैं मेरे से। अच्छा, अनिल जी, ओ बेटे। तो बोलना पड़ता अमित, है सर। क्या मैं पहले जानना चाहता हूँ आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? सर सिंपल ग्रेजुएशन है मेरी और वो भी धक्का मार, आप समझ सकते हैं। हाँ, परिस्थितियाँ बहुत अजीब-सी रही हैं, शायद आपने तो फ़ील किया है, बहुत अच्छी तरीके से फ़ील किया उस चीज़ को। जब हम पतले से दुबले से आए थे और मुझे वो दिन याद है, बार-बार मुझे वो रिपीट करने को मन करता है क्योंकि वो मैं उस टाइम आपका मुरीद हो गया था सर, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम सुना नहीं था, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज चढ़ा था, आपने जैसे माइक लिया और बोला कि मैं इसकी होस्टिंग करूँगा, ये ल मतलब आप यूथ से पहले से प्रभावित हैं। मतलब यंग लड़कों को देख के आपका जो एक जज़्बात होता है, जो जिस हिसाब से आप उसके ऊपर लगते हैं, वो सैल्यूट है सर। और मैं उस टाइम से ही मुरीद हूँ सर मैं आपका। यार वो और एक्चुअली अमित है क्या कि जो दिक्कतें हमारे साथ आई बचपने में, कोई हैंड होल्डिंग नहीं था, कोई हाथ राइट पकड़ के सर, राइट। चलाने वाला नहीं था। बिल्कुल सर। जो किया खुद किया, मरे-पिटे। राइट तो सर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी में अभाव था एक अच्छे अपलाइन का, जो करेक्ट, हमेशा करेक्ट, से रहा, आप सब जानते ही हैं। तो मैं करेक्ट, चाहता करेक्ट। हूँ कि जहाँ मेरा कंधा लगा सकूँ, वहाँ लगा दूँ, ताकि कोई आदमी ऊपर हो सकता है तो हो जाए। सर आपका कंधा जिसके हाथ में जिसका आपके आपका हाथ किसी कंधे में चला गया तो इसका मतलब समझ लो उसका कल्याण है। अब तो ज़्यादा ज़्यादा जब पढ़ाई-लिखाई नहीं होती, तो ज़्यादा पैसे कमाने के रास्ते नहीं है हमारे देश के अंदर। राइट सर, ये तो है और वो हमने बहुत करीब से महसूस किया है। और जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे याद है कि मैं बस में ट्रैवल किया करता था और सही मायने पे उस टाइम मेरी 21 साल की एज थी और सेकंड हैंड बाइक लिया था मैंने, वो भी उधारी पे। नेटवर्क मार्केटिंग जब अच्छा, मैंने करियर स्टार्ट किया था तो सेकंड हैंड बाइक डिस्कवर बाइक लिया था, वो भी हम दोनों भाई गए थे करोल बाग, जहाँ सेकंड हैंड बाइक मिलता है। अच्छा, तो मैंने सोचा कि यार बाइक तो ज़रूरी है, लेना तो पड़ेगा। तो हाँ। लिया और उसकी खूब ऐसी-तैसी करी, खूब उसका धजिया उड़ाया। और फाइनली फिर एक पल्सर नई बाइक ली और सोचा कि सपना यहीं तक है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं समंदर के किनारे खड़े होके बूँद की कल्पना कर रहा हूँ। मुझे बाद में समझ आया कि मैं समंदर के किनारे हूँ यार। बहुत अनंत है, बहुत कुछ है इसके अंदर। असीम अपॉर्च्युनिटी है लाइफ में कुछ बढ़िया करने का और मेरा गोल्डन टाइम था, ऐज भी वैसे ही था। फुल जोश और जुनून के साथ लगा दी, दिन और रात। अभी अभी मेरा सवाल एक छोटा-सा आपसे ये है राइट। अमित कि अभी वेस्टीज में आप अपने भविष्य को लेकर क्या देखते हैं? और क्या आपको लगता है अगले 6 महीने में, 1 साल में क्या हो सकता है? सर, सबसे पहली चीज़ तो भविष्य में आप ही को देख रहा हूँ सर। आप ही के कारण यहाँ पर मैं आया हूँ और मतलब जैसे-जैसे मैंने काम किया, पहले आपको पता है जब मैं आपके साथ मीट हुआ और 3-4 बार हम लोग मिले, तो मैंने प्लान नहीं देखा था सर। प्लान भी नहीं देखा था, मैंने एक बार बोला भी था सर एक बार प्लान दे दो, आप बोले यार मुझे भी नहीं पता। तो वो तो एक मुझे बिलीफ अभी भी नहीं सिस्टम पता। बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़ा था और उस टाइम क्या बोलते हैं, बस ये था कि बढ़िया हो जाएगा और काम स्टार्ट किया, धीरे-धीरे समझ आया, काम करते गए तो पहले महीने का जब पे-आउट देखा, क्योंकि लोग कहते हैं जनरेशन प्लान में पैसा नहीं होता, जी, जी। जनरेशन प्लान में पैसा नहीं होता, लेकिन जब मैंने पहले महीने का पे-आउट देखा तो मैं खुद चौंक गया कि यार ये कैसे हो सकता है? इतने टर्नओवर पे इतना कैसे? तो मैं गणित लगाने लगा, मैंने सोचा यार छठ पड़े, आम खा गुठली मत गिन और उसी में लग गया मैं। और फाइनली फिर मतलब आपको पता ही है कि उसके नेक्स्ट मंथ से 1 लाख से नीचे नहीं उतरा। लेकिन बहुत कम है अभी रनिंग जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से ग्रोथ चाहिए था, वो ग्रोथ ग्रोथ कम है। लेकिन सर बहुत कुछ अच्छा होगा इन फ्यूचर। अभी इस महीने का आपका कितना पे आउट है अमित? सर 2,28,000। और 2,28,000 का चेक 10 महीने में आ जाता है, लेकिन मज़े की बात है आदमी खुश नहीं होता।
ये सर पता नहीं क्या कल्चर है हमारा, पता नहीं बन गया है या हमने बना लिया है। मतलब 2.5 लाख रुपए का, सर सवा टी 2 लाख का चेक हो और आदमी खुश ना हो। राइट सर, राइट सर, ये टीएसएस का ऑरा है, जिस हिसाब से आपने जो एजुकेशन डाला हुआ है, जिस तरीके से लीडर के अंदर आपने भर दिया है कि भैया यहाँ सेटिस्फाइड नहीं होना, और सो अभी डेफिनेटली शायद वही सच्चाई जुलाई है। जुलाई महीने का क्या टारगेट है? अभी देखो 4,000 लोग हमको सुन रहे हैं। करेक्ट है सर, करीब करीब सर, मैं अगर जेन्युइनली बोलूँ तो 3.5 लाख तक का टारगेट है अभी सर, उस पे काम ग्रेट कर रहे यार, हैं सर। ग्रेट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट अमित। थैंक यू सो और मच सर, थैंक यू सो भगवान मच। से दुआ है कि आप दोनों भाई इसी तरह से आगे बढ़ें और शानदार बिजनेस करें, और हम थैंक सब यू सर। लोगों के लिए एक बहुत अच्छे परिवार में, हम सब लोग परिवार में एक बहुत टीम बना के काम कर रहे हैं यार। राइट और सर, मैं राइट। चाहता हूँ कि हम लोग जब 2 साल के बाद मैं ऐसे ही आप लोगों का इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे खुशी मिलेगी। और जब आप 5-5 करोड़ के, 1-1 करोड़ के, 2-2 करोड़ के चेक पर होंगे, तो पता नहीं थैंक यू सो मच सर। आप इंटरव्यू दोगे कि नहीं दोगे। मैं बोलूंगा इंटरव्यू, आप अरे बोलोगे सर, सर अभी 5 दिन बिजी हैं ऐसा सर, हो अभी ही ना, नहीं अभी सकता। रुको यार, अभी रुको सर, हमारे कुछ सेशन लाइन अप है यार, अभी आप बाद में आइए। सर मेरे बस नेचर के बारे में तो आपको अच्छी तरीके से पता है, और ये आप नहीं भली नहीं, भांति मैं जानते मजाक हैं। मैं मजाक मजाक कर रहा था। सो मैं अभी चलता हूँ अनिल के पास, अनिल से बात करना चाहता हूँ। अनिल कैसे हैं आप? बहुत सारे लोग आपको आज पहली बार सुन रहे होंगे शायद, बहुत सारे लोग तो आपको जानते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, प्लीज अनिल। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। मैं पहले तो अनिल से उम्र जानना चाहता हूँ अनिल की, क्योंकि बाकी सब लोगों को पता चल जाएगी। सर वैसे डॉक्यूमेंट्स वाइज तो कुछ और है, वैसे मेरा एज जो है 32 है। 32 साल आपकी उम्र है, तो कोई बहुत बड़ी उम्र तो नहीं है यार। नहीं सर, आई थिंक। गुड यार। तो मुझे लग रहा है स्क्रीन पे सारे के सारे मेरे से छोटे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, मैं सबसे बुजुर्ग हूँ। ओ वाह। तो थोड़ा मेरा आदर सम्मान किया करो तुम, मैं बुजुर्ग हूँ तुम्हारा भाई। तो अनिल, सॉरी, मुझे खाली ये जानना है आपसे यार कि इस महीने का जो पे आउट 2.25 लाख रुपए का है, उसको कितना बढ़ाना है, और क्या कैसा लग रहा है वेस्टेज के अंदर यहाँ पर काम करके? सर एज में जब हम लोग आए तो जो हम लोगों का जर्नी था वेस्टीज को किस लेवल पे ले जाने का, उस जर्नी के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। वहाँ से मेरा जो विजन क्लियर हुआ है, आप विश्वास में नहीं करेंगे, हो सकता है कि अभी करीबन 4000 लोग हमें सुन रहे हैं। मैं उस प्रॉपर्टी को पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ। एक डीलर पकड़ रखा है जिसकी कीमत करीबन करीबन 2 करोड़ रुपए का है। ओके। तो सर यहाँ से विजन का पता चल जाता है कि जो आदमी मतलब एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए सोचा करता था, आज उतनी बड़ी प्रॉपर्टी का प्लान कर रहा है। तो ये विजन जो है वो आपके साथ रहने के कारण मिला और वेस्टेज में आने के कारण मिला। तो विजन बहुत शानदार है और आगे बहुत बढ़ना है। राइट सर, तो राइट। कोई एक ऐसा मैसेज आप अपनी टीम को या पूरे परिवार को, टीएसएस को या पूरी नेटवर्क मार्केटिंग को, कोई एक मैसेज ऐसा देना चाहें जिससे वो मोटिवेट हो सकें, स्टेबल रह सकें? बहुत नेगेटिविटी है बाजार में, कोई भी एक मैसेज। सर देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी चीज है, जो स्टार्टिंग में मैंने भी फेस किया है, मैं ऐसा नहीं कि मैं बाई बर्थ मीन्स नेटवर्क मार्केटिंग में जब आया तो बिल्कुल ट्रेंड था। मैं भी आम लोगों की तरह था, जैसे आई थिंक अभी 4000 लोग जैसे सुन रहे हैं मुझे। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक में मैं वर्किंग था उस टाइम पे। तो अच्छा। उम्र मेरी करीबन 22-23 साल की उम्र थी, और आईसीआईसीआई बैंक में और नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़ा ब्रांच में सबसे कम उम्र का मैनेजर था मैं। तो वो एटीट्यूड अच्छा। वैसे राजाओं वाले, लेकिन जॉब में क्या होता है, जॉब वाले लोग सभी जानते हैं। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग बताया गया, समझाया गया, तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब काम करना स्टार्ट किया, करीबन दूसरे या तीसरे महीने का पे आउट जो है वो मेरी सैलरी से ऊपर चला गया था, दूसरे या तीसरे महीने का पे आउट। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यार, इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर लेना चाहिए, फ्यूचर बना लेना चाहिए। लेकिन उस 2 महीने में क्या हुआ ये बताना चाहूंगा सर। उस 2 महीने के जर्नी में, उस 2 महीने के जर्नी में लोगों को इनवाइट करता था, लोगों से नेगेटिविटी, लोग ऐसे मतलब बोलते नहीं थे, आंखों से ऐसे इशारे करते थे जैसे कि मैंने कोई कत्ल करके आया हूँ। अरे तू भी नेटवर्क, उस टाइम पे आपको पता सर माहौल क्या था, कैसा था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो ये माहौल और इस टाइप की नेगेटिविटी को हमारे लोग महसूस कर रहे होंगे, झेल रहे होंगे। हो सकता है कि हमारे लोग इतने ट्रेंड नहीं हैं, जो नए लोग हैं, जो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को एक बड़ा विजन दिखा पाए। वो ठीक है, एक अंदर एक गुमार बैठा हुआ है कि यार मैं सोनू जी से मिलकर आया हूं, मैं फलाने में सीनियर के टच में, उनके इतना पे आउट है, लेकिन सामने वाला बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सामने वाला क्या होता है, जितना भी ज्ञान उसके पास है उसके अकॉर्डिंग ना उसको नेगेटिव करने की कोशिश करता है। राइट। तो
यहीं पे 90% लोग गिर जाते हैं। मैं आप लोगों को एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि यार यहाँ पे आपको बाउंस बैक करना है। कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप अपने सीनियर के टच में आ जाओ। आप अपने सीनियर के टच में आ जाओ। मेरी टीम के मैं एक ही चीज कहता हूँ, कभी भी कोई भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आए, अपने सीनियर को कॉल कर दो। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बात बोली बातें जो भी प्रॉब्लम आई है वो शेयर करो। तो एक्सीलेंट जितने भी एक्सीलेंट। नए भाई हैं मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं हम टीएसएस के अंदर, मैं उनको एक ही चीज कहूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने सीनियर को जरूर याद कीजिएगा। बहुत बहुत बढ़िया अनिल, आप दोनों भाइयों से मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा है और आप लोगों के काम करने का तरीका बहुत लाजवाब है। बहुत बढ़िया तरीके से अपनी टीम को लीड भी कर रहे हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर करियर, फॉर योर सक्सेस। बहुत बहुत बताइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। थैंक यू।